हरे कृष्णा। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बुक रीडिंग क्यों? क्योंकि हमारी आदत धीरे धीरे बुक पढ़ने की समाप्त होती जा रही है। अगर आपको स्लो लगे तो आप स्पीड तेज कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, भूगोल की हम स्टार्ट करेंगे और सिर्फ रीडिंग करेंगे। जो भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होगा उसको समझते हुए, रीड करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो चीज़ें छूट जाती हैं कल पे टालते टालते, वो आदत में आ जाएं और धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रही क्लास 6 की भूगोल के पाठ्यक्रम की पुस्तक और इसमें आज शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। तो हमारा पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। ओके, तो सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसमें ये कुछ करके सीखें। तो ये सारी चीज़ें जो साइड में है वो बाद में देखेंगे। पहले हम पूरा रीड कर लेंगे, उसके बाद समझेंगे क्या क्या है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ से। एक पिक्चर दी गई है जिसमें बीच में सन है, सूरज है। देखिए, पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, तीसरे नंबर पे मंगल, 4 शनि, 5 अरुण, वरुण, यम यानी बृहस्पति, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो को ग्रह की संज्ञा से निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा था तो इसको ड्वार्फ ग्रह बोल देते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट बोल के इसको बाहर कर दी। हालांकि प्लूटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये जर्नी रीडिंग की। तो सूर्यास्त के बाद ये रहा स्टार्ट पॉइंट। आप अपने बुक में देख सकते हैं, हम स्टेज और या तो ये पिन कमेंट में मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड करके बुक देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकीले बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। ठीक है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र वाली रात पूर्णिमा होती है, यानी जब हमको पूरी तरीके से चांद भरा भरा पूरा दिखाई देता है तो उसको पूर्णिमा की रात बोलते हैं। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। क्यों? यह नए चंद्र की रात या अमावस्या होती है। जब चंद्रमा छिप जाता है, नहीं दिखाई देता जिस रात को, उसको अमावस्या बोलते हैं। इसी रात में अगर आसमान साफ होता है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं रहेगा और जिस कारण से आकाश एकदम साफ दिखाई देगा और सारे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? जो भी आसमान में जो दिखाई देता है, चमकती हैं, वो खगोलीय पिंड है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है।
हमारा सूर्य जो दिखाई देता है सुबह सुबह, वह एक तारा की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि इसका अपना प्रकाश है। आगे देखते हैं कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। ठीक है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल जैसे सप्तऋषि का तारक नाम सुना होगा, जिसमें 7 तारे होते हैं, तो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आर्स मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये आर्स मेजर या बिग बियर नक्षत्र मंडल का नाम है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, यह 7 तारों का समूह है। स्मॉल बियर, सप्तऋषि को क्या बोलते हैं? स्मॉल बियर, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल आर्स मेजर का भाग है। इस आर्स मेजर में ही स्मॉल बियर भी है। उस स्मॉल बियर में ही सप्तऋषि का तारा। तो अपने पड़ोस या अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वे आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्रों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थल पर रहता है या स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 अभी चित्र देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक। अब इसमें एक मैप, ये पिक्चर आती है। इस पिक्चर में वही सारी चीजें दिखाई गई हैं। जैसे देखते हैं, थोड़ा सा मोबाइल आप सीधा कर दीजिए। सूर्य दिखाया गया है। इसके चारों ओर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बाकी सब, बृहस्पति, ये दिखाए गए हैं। मेन इसका दिखाने का अर्थ है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। और क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ पाई जाती है? ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4 ग्रह शुरुआत में पड़ते हैं। मंगल के जस्ट बाद क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, उसके बाद बृहस्पति पाया जाता है। ठीक है। अगला, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी पर सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इसमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। अब आते हैं सौर मंडल की बात करते हैं। सौर मंडल, यहाँ क्या आप जानते हैं? थोड़ा देख लेते हैं, बगल में ही है सौर मंडल। इसके जस्ट बात करें तो पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य परिवार को सौर मंडल भी या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें, ये तो आप कर सकते हैं। सौर मंडल देखते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं।
उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य, जिसका मुखिया सूर्य है। अब मुखिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं ग्रह। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक। इसके आगे देखते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने के लिए ये कर सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये ट्रिक है, एनसीईआरटी द्वारा दी गई। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई में एम से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं, यानी सूर्य को जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, ये ऐसे से लगाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? कक्षा। ठीक। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। 88 दिन में एक चक्कर बुध लगा लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के बराबर है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2016 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2013 यूवी सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है पृथ्वी। पृथ्वी में क्या देखते हैं कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहते हैं। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। भू आभ। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है, न ही अत्यधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इनकी दो तिहाई सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक। क्या आप जानते हैं? इसको बाद में देखेंगे। चलिए आगे। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। हम इससे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर हैं। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक। इसके आगे ये है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है और न वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जैसा कि हमने शुरू में देखा था। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह यही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए होते हैं। अब आते हैं उल्कापिंड पे। उल्कापिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी से इतने नजदीक आ जाते हैं कि प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है।
कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह बिना जले पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा? यह लाखों तारों का समूह। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। ठीक, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक, इसके आगे ये देखिए, चैप्टर ही पूरा खत्म हो गया। इसमें जो सवाल बनते हैं कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए, पृथ्वी के अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, हमें हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग में क्यों देख पाते हैं, ब्रह्मांड क्या है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, और सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो कौन सा है सबसे नजदीक ग्रह? है शुक्र। इस प्रकार हमारा चैप्टर समाप्त होता है। हालांकि इसमें जो छूटा है वो देख लेते हैं। छूटा क्या है, साइड में जो दिया गया है कि क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, लाखों आकाशगंगा मौजूद है। इस चित्र को अपने ध्यान, आपका स्थान कहाँ है? ये तो प्रैक्टिकल की बात हुई, लेकिन हमारे काम की चीज क्या थी इसमें, ये देख लेते हैं एक बार। इसमें काम की चीज ये है कि इसमें ग्रह जो दिए गए हैं, जैसे इम्पोर्टेंट कि पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र होता है, अमावस्या को पूर्ण चंद्र बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता है। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इसके बाद देखते हैं, ये आकार के सीखें, छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके आगे देखते हैं, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? नक्षत्र मंडल क्या है? रात्रि में आसमान की ओर देखने पर आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल हो गया। ये आर्स मेजर या बिग बियर दोनों एक ही है। आर्स मेजर बोलिए चाहे बिग बियर बोलिए, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। और इसी के बीच में स्मॉल बियर या सप्तऋषि का तारा इसी में है, यानी आर्स मेजर में। आगे देखते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है? इसे ध्रुव तारा की ग्रह और नक्षत्र मंडल। हाँ, प्राचीन काल में लोग रात्रि दिशा में निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तर दिशा में इसे ध्रुव तारा करते हैं। उत्तर दिशा में जो ज्यादातर इसको शुक्र ग्रह की संख्या दी जाती है। इसके अलावा ग्रह क्या है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश रोशनी नहीं होती है, वे तारों और प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। बस। और ग्रह यानी प्लेनेट से लिया गया है। प्लेनेटाइज ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से ग्रह शब्द को लिया गया। इसमें ये हो गया। इसमें ये हो गया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ये अक्सर सवाल कंपटीशन में पूछता है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। इसमें ये हो गया सौरमंडल, सूर्य, ग्रह को याद कर लेना है, बाकी पृथ्वी के भू आप, चंद्रमा, बाकी सब ठीक है। एक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसके प्रकार का चक्कर लगाता है, जिस प्रकार जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या? जैसे सूर्य है कि चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कोई ग्रह है और ग्रह का जो चक्कर लगाएगा वो उपग्रह। ठीक। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है जो मानव भेजता है उपग्रह।
ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है तथा संचार माध्यम के लिए प्रयोग किया जाता है। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, इनसेट, IRS, EDUSAT, ये सब भारतीय उपग्रह जो भेजे गए हैं मानव द्वारा। तो इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होता है। पहला हमारा सबसे शुरुआती वीडियो आसानी से खत्म हो गया, सौर मंडल में पृथ्वी। तो कक्षा 6 का पहला चैप्टर खत्म हो गया, सौर मंडल में पृथ्वी। दूसरा देखेंगे ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हरे कृष्ण।